मान लो आपके पास में 1 लाख रुपए है, उस 1 लाख रुपए में रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपने को 1% का स्टॉप लॉस लेना होता है। अब बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि 1% का स्टॉप लॉस लेना कैसे है। मार्केट में एंटर करेंगे तुरंत स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एसबीआई में ट्रेड प्लान करी और हमारा स्टॉप लॉस आया 2 रुपीज निकल गए, तो उसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, याद कर लो आप। योर लॉस, उसको अपन को डिवाइड करना है चार्ट स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 1,000 रुपए रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 1% 1 लाख का, और चार्ट स्टॉप लॉस अगर 2 आया तो इट मींस आप 1000 को डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आपका आंसर आएगा 500। तो यानी कि इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए आपको एसबीआई की 500 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। अब इसको रियल में चार्ट के साथ देख लेते हैं। अब ये एसबीआई का चार्ट है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, जो कि इंट्राडे का नॉर्मल टाइम फ्रेम है। अब हम रिस्क टू रिवॉर्ड वाला टूल यूज करते हैं और यहाँ पे अपनी ट्रेड लेते हैं, क्योंकि अपने को यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल दिख रही है। स्टॉप लॉस रिजेक्शन कैंडल के नीचे रखेंगे। अब आप स्टॉप की वैल्यू अगर देखोगे तो निकल के आ रही है 3 रुपीज 90 पैसे। अब आपका 1 लाख का कैपिटल है, 1% मतलब 1000 रुपए, तो 1000 को डिवाइड कर दो 3.90 से, तो ये रहा 1000 डिवाइड 3.90, 256 क्वांटिटी आ गया। अब इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 257। तो यानी कि अगर इस इंट्राडे ट्रेड में अगर मुझे 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस लेना है तो मुझे 257 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करनी पड़ेगी, और ये मेरा स्टॉप लॉस होता। और उसके बाद में मार्केट 1:3 भी देखे गया है, तो अगर मार्केट इनकेस एसेलेट कर देता तो मेरा 1000 रुपए का लॉस होता। और अगर ब्रोकरेज की बात करें तो आई डोंट थिंक कि 150 या 100 रुपीज से ऊपर का ब्रोकरेज होगा। दैट्स हाउ यू डू इट। सबके साथ शेयर कर दो। ऑल द बेस्ट।